जी, क्या हमारा जो नॉर्मल आरओ है उसको हम एनएफ आरओ में कन्वर्ट कर सकते हैं? आप लोगों के बहुत से ऐसे कमेंट्स वगैरह आते हैं जिसमें कि आपके कुछ इश्यूज वगैरह रहते हैं कि अरुण जी हमें पता नहीं था कि हमारे पानी का टीडीएस नॉर्मल है, और नॉर्मल टीडीएस पे हमने आपकी वीडियो देखी तो आपने उसमें बताया कि 200-300 तक अगर टीडीएस है तो हमें आरओ की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आरओ हमारा जो मेन आरओ मेम्ब्रेन जो रहता है वो हमारा पानी का टीडीएस लगभग 98 to 95% तक टीडीएस लो कर देता है। और अगर 95 to 98% टीडीएस लो कर देता है तो हमारा टीडीएस बहुत ज़्यादा लो चला जाता है। तो उसमें हमारे को ये डर रहता है कि कहीं पानी के मिनरल्स वगैरह कम ना हो जाए, पानी का पीएच ना कम हो जाए। अगर आपके आरओ में एल्कलाइन कार्टेज लगी हुई है तब तो चलो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ठीक है आप कोई आरओ ले ही लिया है और एल्कलाइन कार्टेज लगी है, तब तो उसका पीएच वगैरह सारा कुछ मेंटेन होके आएगा। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा आरओ ले लिया कि जिसमें कि एल्कलाइन कार्टेज लगी ही नहीं हुई और टीडीएस भी हमारा लगभग 20-25 तक पहुंच गया, तो उस कंडीशन में तो रिस्क है कि भाई पानी का टीडीएस भी कम हो जाएगा, पानी का पीएच भी कम हो जाएगा, पानी के मिनरल्स भी कम हो जाएंगे। अरुण जी अब हम करें क्या? बहुत से बंदे ये भी बोलते हैं कि अरुण जी हम ऑलरेडी एक आरओ यूज़ कर रहे थे, पहले हमारे यहाँ पानी का टीडीएस जो है ज़्यादा था, मतलब कि भाई 500 से ऊपर था, 700, 800, 1000, 1500 तक था। लेकिन अभी हमारे पानी का टीडीएस कम हो गया है। अब कम टीडीएस हो गया, जब भाई हमारे पानी का टीडीएस ज़्यादा था, खारा पानी था, हाई टीडीएस था, तब तो चलो हमें मजबूरी थी कि भाई हमारा ये वाला आरओ इतना टीडीएस लो नहीं करता था, पानी के मिनरल्स वगैरह बना के रखता था। लेकिन अब जब मीठा पानी है, हमारे यहाँ पानी का टीडीएस लो है, तो अरुण जी अब हम क्या करें कि अब हम दूसरा कोई वाटर प्यूरिफायर लें या यूवीयूएफ वाटर प्यूरिफायर लें या हम एनएफ वाटर प्यूरिफायर ले लें कि भी चलो 250-300 टीडीएस आ गया है। अब नया आरओ हम ले नहीं सकते तो उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती। एक जुगाड़ आपको बता रहे, जुगाड़ नहीं, यही सिस्टम होता है, पूरा का पूरा सिस्टम जो भी आपने ले लिया है, अगर आप एनएफ आरओ में उसे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2-3 पॉइंट आपको बताऊंगा, वो चीज़ आप कीजिए और आपका नॉर्मल आरओ जो है, नॉर्मल जो हमारा जिसमें कि 98% तक टीडीएस लो हो रही थी, हमारा पानी के मिनरल्स वगैरह बना के रखेगा। अब करना क्या है, सपोज जैसे हमारा ये आरओ है, ठीक है, हमने इसका पैनल खोल लेना है, जो भी आपके फिल्टर्स वाला पोर्शन है, ठीक है, इस टाइप से ये फिल्टर वाला पोर्शन खोल लिया। ये हमारा कुछ इस टाइप का आरओ मेम्ब्रेन रहता है, ये होता है हमारा आरओ मेम्ब्रेन। आरओ मेम्ब्रेन की पहचान कैसे की जाती है? जो नॉर्मल फिल्टर्स वगैरह होते हैं उसमें एक साइड इनलेट होता है, एक साइड आउटलेट होता है, मतलब दो ही रहेंगे, इनलेट और आउटलेट। लेकिन जो आरओ मेम्ब्रेन रहता है उसमें हमारे 3 पॉइंट रहते हैं। एक इनलेट रहता है, एक साइड से इनलेट पानी आया, और 2 आउटलेट रहते हैं, जैसे ये है, ये हमारी मेम्ब्रेन रहती है, मेम्ब्रेन हाउसिंग रहती है, इसके अंदर मेम्ब्रेन डाली जाती है। 2 आउटलेट जिसमें रहते हैं, ये हमारी आरओ मेम्ब्रेन होती है। इस तरीके से आप पहचान कर सकते हैं। तो ठीक है, आपको ये बता दिया कि इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं। अब हमें करना क्या है, इसमें भी 2 मॉडल आते हैं। एक आता है कंसील्ड वाला, एक कंसील्ड मेम्ब्रेन अगर है तब तो आपको क्या करने के पूरी की पूरी मेम्ब्रेन ही हटानी पड़ेगी। उसमें आपको इस टाइप की ये लूज हमारी मेम्ब्रेन हाउसिंग रहती है, इस टाइप की लूज मेम्ब्रेन हाउसिंग लेनी है, मतलब ये जो हमारी लूज मेम्ब्रेन हाउसिंग है, कंसील्ड वाली को पूरी हटा देना है। ऐसी मेम्ब्रेन हाउसिंग ली। अब इसका कवर खोलना है, ये इस टाइप से इसका कवर खोल दिया। इसका ये जो कैप है, ये ढक्कन जो है, इसको घुमा लेना है। तो जब घुमाएंगे तो इसके अंदर जो है ना हमारी कुछ इस टाइप की मेम्ब्रेन डली रहती है। आपको दिखाते हैं कि जो हमारी 98% तक टीडीएस लो कर रही थी, ये 95% टीडीएस लो कर रही थी। ये वाला पोर्शन हमारा इस तरफ रहेगा और ये डबल लोरिंग वाला पोर्शन हमारा अंदर की साइड रहता है, इस स्लोट के अंदर फंसा रहता है। अब आपको करना क्या है, ये जो पोर्शन है इसको आपके पास प्लायर वगैरह होगा, यहाँ से इसके अंदर जो डली रहती है, यहाँ से घुमा घुमा के इसको थोड़ा बाहर निकाल लेना, ठीक है। ये हमारी नॉर्मल मेम्ब्रेन जो थी बाहर आ गई। अब हमें करना क्या है, हमें एक एनएफ मेम्ब्रेन लेनी है। एनएफ मेम्ब्रेन 2-3 कंपनी की एनएफ मेम्ब्रेन आ रही है। हमारे पास जो एनएफ मेम्ब्रेन है, केएनएल ब्रांड की मेम्ब्रेन है एनएफ, उसमें 2-3 मॉडल भी आते हैं, 3-4 मॉडल आते हैं, NF20, NF40, NF60 और NF80। NF20, 40, 60, 80 का मतलब है कि वो इतना % टीडीएस लो करेगा। तो आप अपने हिसाब से आइडिया लगा लेंगे भी हमें अगर 100-125 टीडीएस चाहिए तो हमारे यहाँ टीडीएस इतना आ रहा है, और हमें 100-125 टीडीएस चाहिए तो कितना % टीडीएस लो करने वाली हम मेम्ब्रेन लगाएं। अब ठीक है, आपने मेम्ब्रेन लगा ली। एक मेम्ब्रेन है हमारे पास एक्जोन ब्रांड की, वो भी हमारे पास एक मॉडल है NF60। तो इन दोनों ब्रांड में से आप हमारे से, अगर आप चाहते हैं कि भी ठीक है अरुण जी ने इतनी जानकारी दी है तो उनसे पार्ट्स वगैरह भी मंगवा लेते हैं, तो आप हमारे से पार्ट्स वगैरह मंगा के भी अपने नॉर्मल आरओ को एनएफ आरओ में कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि आपके पानी का आपका आरओ जो है टीडीएस ज़्यादा लो ना करे। अब जैसे ये केएनएल ब्रांड की हमारे पास एनएफ मेम्ब्रेन है,
अब हमें क्या करेंगे, ये सपोज हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, वो ब्लू स्टार का आई थिंक ब्लू स्टार का आरओ यूज़ कर रहे थे, उनको यही समस्या आ रही थी। उन्होंने क्या किया कि हमारे से NF मेम्ब्रेन मंगा ली कि अरुण जी हम उसी अपने आरओ को NF आरओ में कन्वर्ट कर देंगे। ये हमारी NF 20 है, उनको 20% TDS लो करना था। जो भी उनका TDS मान लो 200 TDS आ रही है, उनको 20% TDS लो करना है। भाई हर बंदी की अपनी अपनी चॉइस है कि हमें इतना TDS चाहिए, ठीक है। ये मेम्ब्रेन हमारे को अनबॉक्सिंग करनी है, KNL ब्रांड की, जैसी ये है, ये KNL ब्रांड की NF मेम्ब्रेन ये ली और ये इसके अंदर डाल दी। अब ये हमारी 100 GBD की मेम्ब्रेन है। 100 GBD की मेम्ब्रेन में हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। अगर आप ये 100 GBD की मेम्ब्रेन डाल रहे हैं KNL ब्रांड की, इसमें 80 GBD की भी आती है एक्सोम ब्रांड की, KNL की नहीं आती, एक्सोम ब्रांड की आती है। KNL ब्रांड की 100 GBD की मेम्ब्रेन डालें तो उसमें दो चीज़ें और आपको नोट करनी है, वो जरूरी पॉइंट है। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके यहाँ 100 GBD की मेम्ब्रेन डाल रहे हैं, 100 GBD की मेम्ब्रेन, तो 100 GBD का ही पंप भी होना चाहिए। कई बार हम 100 GBD की मेम्ब्रेन तो डाल देते हैं, लेकिन हमारा पंप 75 GBD का होता है या 150 GBD का होता है, तो उस कंडीशन में हमारी ये मेम्ब्रेन जो है उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाती। तो इस पर क्लियर लिखा हुआ है कि इसका अच्छा रिजल्ट तभी आएगा जब 100 GBD की मोटर के साथ आप इसको ऑपरेट करेंगे। ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि इसके साथ जो हमारा एक एफर लगा रहता है, जो ड्रेन पानी निकलता है वो हमारा एक एफर लगा रहता है, उसे बोलते हैं फ्लो रिस्ट्रक्टर। फ्लो रिस्ट्रक्टर की वैल्यू भी इस पे क्लियर लिखा हुआ है कि 450 वैल्यू का अगर आप एफर इसके साथ यूज करेंगे तो भी हमारे KNL ब्रांड की जो मेम्ब्रेन ना उसका रिजल्ट अच्छा रहेगा। तो ये दो चीजें आपको और ध्यान में रखनी है। और उसके बाद आप पानी यूज कीजिए, एफर 450 वैल्यू का लगाइए। अगर 350 वाला है, 300 की वैल्यू का, उसको चेंज कर दीजिए, या 650 की वैल्यू वाला है, 550 की वैल्यू वाला है, तो उसको भी वो हम साथ में प्रोवाइड करवा देते हैं कि भाई अगर आपको ये मेम्ब्रेन ले रहे हैं या आप हमारे से स्पेयर पार्ट ले रहे हैं अपने नॉर्मल आरओ को NF आरओ में कन्वर्ट करने के लिए, सारी चीज़ें हम दे के भेजते हैं। बस आप 450 का एफर लगा दीजिए। 90% 100 GBD की ही मोटर्स वगैरह रहती है डोमेस्टिक आरओ में, लेकिन बाई चांस कई बार कुछ कंपनियां होती है 75 GBD की मोटर 75 GBD का पंप देती है, उस कंडीशन में फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यही जानकारी हमने आपको दी कि आप कोई भी आरओ यूज कर रहे हैं उसे आप NF आरओ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो क्या करना है, आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, और NF मेम्ब्रेन ढूंढ रहे हैं तो यहाँ संपर्क कर लीजिए। आरओ टेक्निकल एक्सपर्ट्स वगैरह आपके लिए इतनी जरूरी जानकारी लेके आते रहते हैं, तो आप संपर्क कीजिए। कोई आरओ बनवाना चाहते हैं, स्पेयर पार्ट वगैरह चाहिए, सर्विस किट वगैरह चाहिए, तो उसके लिए भी आप हमें संपर्क कीजिए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।